हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। क्लास कंटिन्यू करेंगे अपने चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स यानी कि पादपों में प्रजनन। प्रीवियस जो आपके क्वेश्चन है वो कौन कौन से हमारे पास आते हैं, एक बार हम उन्हें देखेंगे। आगे का जो टॉपिक है उसको हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। एक एक करके आप क्वेश्चन को यहाँ पर देख लेंगे। चलिए, क्वेश्चन आपका था लैंगिक प्रजनन की क्रिया को समझाइए। उसमें सबसे पहले आपको बताया गया है कि आपको बताना है प्रजनन किसे कहते हैं, लैंगिक प्रजनन किसे कहते हैं। लैंगिक प्रजनन पौधे के लैंगिक भाग में होता है। लैंगिक भाग यानी फूल का डायग्राम आपको बनाना है, उसके पार्ट्स आपको बताने हैं। और दोनों ही पार्ट्स यानी कि पिस्टिल और स्टेमेन में आपने कहा दोनों ही गैमेट, यहाँ पर फीमेल गैमेट और मेल गैमेट को आपको बताना है। चलिए, तो प्रीवियस लेक्चर में हमने यहाँ पे पॉलिनेशन के बारे में बात की है और पॉलिनेशन में हमने दोनों ही पॉलिनेशन को समझा है, आपने नोट किया होगा। ठीक है, पॉलिनेशन में हमने सेल्फ पॉलिनेशन को देखा है, जिसे हम स्वपरागण कहते हैं, और हमने देखा है क्रॉस पॉलिनेशन को, ठीक है, जिसे हम परपरागण कहते हैं। अब यहाँ पर इसके बाद हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो है फर्टिलाइजेशन। हमें आज पढ़ना है फर्टिलाइजेशन। आपने प्रीवियस लेक्चर में फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस देखी थी। ठीक है, तो चलिए आपको सेम क्या करना है। फर्टिलाइजेशन जब हमने पढ़ा है तो हमें बनानी है पिस्टिल। पिस्टिल बना लेंगे। यह है पिस्टिल, ठीक है। पिस्टिल का जो ओवरी वाला पोर्शन है उसमें हमने बोला था यहाँ पर है ओव्यूल, और ओव्यूल के अंदर है फीमेल गैमेट। ये सारी बातें हम प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं, ठीक है। अब हमने बोला यहाँ पर आ गए हैं पॉलन ग्रेन। ये होते हैं पॉलन ग्रेन यहाँ पे, और पॉलन ग्रेन के अंदर होंगे दो मेल गैमेट। अब ये जो पॉलन ग्रेन है ये क्या बनाता है, पॉलन ट्यूब बनाता है। यहाँ से पॉलन ट्यूब बनाने लगेगा ऐसे। तो ये सीधे यहाँ से ट्यूब आती है यहाँ तक, ठीक है। और इसमें क्या होंगे, ये जो मेल गैमेट हैं ये यहाँ आते हैं। इसमें से एक जो मेल गैमेट है वो यहाँ आ जाएगा, और दूसरा मेल गैमेट आपने कहा यहाँ आ जाएगा। क्लियरली विजिबल है कि दो गैमेट में से दोनों गैमेट कहाँ कहाँ जा रहे हैं। आपने कहा ये जो फ्यूजन हुआ है जिसमें, ये तो फीमेल गैमेट है, ये हम समझ रहे हैं। ये तो हमें पता है कि ये फीमेल गैमेट है, ठीक है। और ये जो यहाँ पर है ये मेल गैमेट है, ठीक है। हमें इधर लिखना चाहिए था। आप पहले ये नोट कर लीजिए, ठीक है। आपको जब आप नोट करेंगे तो इस साइड नोट नहीं करेंगे, इस साइड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें और लेबलिंग करनी है। तो ये दोनों क्या है, मेल और फीमेल गैमेट है। जब इनमें संलयन होता है यानी कि इनका फ्यूजन जो होता है, तब आपके पास क्या आएगा, यहाँ पे जाइगोट आएगा। अब जब डिफरेंसेस की हम बात कर रहे थे तो हमने क्या बात की थी, यहाँ पे लैंगिक जनन और लैंगिक प्रजनन में जब हमने डिफरेंस देखा था, हमने कहा था लैंगिक जनन में गैमेट फॉर्मेशन होता है, ठीक है। गैमेट फॉर्मेशन जब होता है तो आपने कहा कि यहाँ पे कौन कौन से गैमेट बने हैं, मेल गैमेट जो कहाँ पर है, एंथर के अंदर है, ठीक है। फीमेल गैमेट कहाँ है, आपने कहा ओवरी के अंदर ओव्यूल है, ओव्यूल में फीमेल गैमेट है, गैमेट फॉर्मेशन है। फिर आपने कहा यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है, यहाँ पर फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज हो रहे हैं। फ्यूज का मतलब होता है मिक्स हो रहे हैं, ठीक है।
हमने कहा यहाँ पर फ्यूजन का मतलब है मेल और फीमेल गैमेट का क्या हो गया है, यहाँ पे मिक्सिंग हो गई है। अब ये आपने ये इधर नोट करनी थी, ये हो गया है। हमने कहा इन्हें हम क्या कह रहे थे, मेल और फीमेल गैमेट कह रहे थे, ठीक है। चलो मैं इधर भी लिख लेती हूँ, ये है मेल गैमेट और ये है फीमेल गैमेट, ठीक है। जब यहाँ पर इनका फ्यूजन होता है, मैं फिर से कह रही हूँ फ्यूजन का मतलब संलयन है, संलयन का मतलब मिक्सिंग है। जब इनकी मिक्सिंग यहाँ पर हो गई है, अब इसको यहाँ पर इसको हम क्या कहेंगे, यहाँ पे ये इसलिए हम मेल या फीमेल गैमेट नहीं कहेंगे, अब इसमें दोनों ही गैमेट हैं। हम थोड़ा सा डिफरेंट कलर ले लेते हैं, थोड़ा सा डार्क कलर। ये फीमेल गैमेट है, ठीक है, और ये मेल गैमेट है, ठीक है। अब ठीक है, अब हमने कहा क्योंकि जब फीमेल गैमेट और मेल गैमेट दोनों मिल जाते हैं, अब हम इसको क्या कहेंगे, जाइगोट कहेंगे। यहाँ पर क्या बन गया है, जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया है। यहाँ पे जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ है, बना तो जाइगोट है, लेकिन आपने कहा फॉर्मेशन जो जाइगोट का हुआ है वो किससे हुआ है, फर्टिलाइजेशन के थ्रू हुआ है। यानी कि इस प्रक्रिया को, मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन के प्रोसेस को हमने क्या कहा है, फर्टिलाइजेशन कहा है। तो अगर फर्टिलाइजेशन को यहाँ पे डिफाइन करें, अगर मैं फर्टिलाइजेशन को यहाँ पर डिफाइन करूँ तो हम कैसे डिफाइन करेंगे, क्या है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड, या मेल गैमेट पूरा लिखते हैं, फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट मेल एंड फीमेल गैमेट, या फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विद फीमेल गैमेट, ठीक है। या तो हम बोलेंगे फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट विद फीमेल गैमीट, एंड नहीं आएगा, या हम बोलेंगे फ्यूजन ऑफ मेल एंड, ये एंड होता है, एंड फीमेल गैमीट, ठीक है। यानी कि निषेचन किसे हमने बोला है, आपने बोला नर व मादा युग्मक के संलयन को हम क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। ठीक है, क्लियर है क्या होता है फर्टिलाइजेशन। आपने कहा फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, यानी कि नर और मादा युग्मक का संलयन। संलयन को हमने बार बार बोला है, संलयन का मतलब है मिक्स होना, ठीक है। यानी कि जो फीमेल गैमेट में जो यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल है और जो मेल गैमेट में जो जेनेटिक मटेरियल है, वो दोनों ही क्या हो गए हैं, यहाँ पे मिक्स हो गए हैं, ठीक है। जब ये दोनों मिक्स हो गए हैं, जब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो गई है, तो क्या बना यहाँ पर, हमने बोला क्या बना, यहाँ पे बनता है जाइगोट, या जाइगोट का मतलब होता है युग्मनज, ठीक है। एक और चीज यहाँ पर बनती है, अगर आपने ध्यान दिया होगा, दोनों ही मेल गैमेट, अब ये हटा दूं, ये चीजें हटा दूं, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो दो मेल गैमेट थे, ठीक है। एक मेल गैमेट यहाँ फ्यूज होता है किसके साथ, फीमेल गैमेट के साथ, जिसको हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। ये जाइगोट बना है, ठीक है। लेकिन हमने कहा इसको, ये जो प्रोसेस यहाँ पर हो रही है, ये जो प्रोसेस यहाँ पर हो रही है, इस प्रोसेस को हमने क्या कहा, फर्टिलाइजेशन का, ठीक है।
फर्टिलाइजेशन में बना क्या है, जाइगोट बना है, फर्टिलाइजेशन है। दूसरी चीज आपने देखा, दूसरा जो मेल गैमेट है वो यहाँ पर फ्यूज होता है। ये होते हैं पोलर न्यूक्लियाई, या इनको कहते हैं केंद्रक। जो क्या होते हैं, केंद्रक कहते हैं, ठीक है, 2 केंद्रक यहाँ पर होते हैं। ये जो पोलर न्यूक्लियाई होते हैं इनके साथ जब फ्यूजन होता है तो इसको हम कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। यानी कि इसको हम निषेचन कहेंगे और इसको हम दोहरा निषेचन कहेंगे, यानी कि दूसरी बार जो निषेचन हुआ है। लेकिन ध्यान क्या देना है, यही कंफ्यूजिंग होता है कि जब निषेचन की बात हो रही है मतलब मेल गैमेट किसके साथ फ्यूज हुआ है, फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज हुआ है, ये ध्यान रखना है। ये आपने कहा, इसके डेफिनेशन में यहाँ पे लिख रही हूँ, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। ठीक है, यानी कि जहां पर मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन हो रहा है वो है फर्टिलाइजेशन। अगर मैं डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में बात कर रही हूँ तो डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या हुआ, देखो डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब है फ्यूजन ऑफ, ध्यान देना है, फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विद पोलर न्यूक्लियाई। ठीक है, डिफरेंस ध्यान में रखना है, इसको हम डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, अब निषेचन हुआ है, दोहरा निषेचन हुआ है। हमने कहा डबल फर्टिलाइजेशन, जब हमने निषेचन को पढ़ा है तो निषेचन के द्वारा क्या यहाँ पे बनता है, निषेचन के द्वारा यहाँ पे बना जाइगोट। ठीक है, अब मैं ये डेफिनेशन हटा रही हूँ क्योंकि हमें स्पेस चाहिए। मैं ठीक है, जब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है तो यहाँ पे क्या बनता है, जाइगोट बनता है। और जब डबल फर्टिलाइजेशन बनता है तो यहाँ पर, जब डबल फर्टिलाइजेशन होता है तो यहाँ पर क्या बनता है, एंडोस्पर्म। इस एंडोस्पर्म को कहते हैं भ्रूणपोष, जाइगोट को युग्मनज कहते हैं। ठीक है, अब देखो ये जो जाइगोट है हमारा, ये जो जाइगोट है इससे बनेगा सीड, यानी कि बीज। इससे क्या बनेगा, बीज बनेगा। भ्रूणपोष क्या करेगा यहाँ पे, भ्रूणपोष का काम क्या होता है, भ्रूणपोष इस बढ़ते हुए बीज को क्या देगा, यहाँ पे पोषण देता है, क्योंकि इसका नाम ही क्या है, भ्रूणपोष, जो क्या करेगा, भ्रूण का पोषण करेगा। भ्रूण कहाँ होता है, बीज के अंदर होता है। भ्रूण वही चीज है जिससे उस बीज से फिर से नया पौधा बनेगा। तो ये भ्रूणपोष क्या करेगा, इस बीज को पोषण देगा, इस बीज को नरिश करेगा। एक और चीज जो हमें ध्यान रखनी है वो ये है, ये हमने कहा ये क्या है, ओवरी है। अब आगे चल करके जब यहाँ पे बीज बनने लगेगा, ठीक है, जब इसके अंदर बीज का निर्माण होने लगेगा तो धीरे धीरे ये ओवरी जो है ये क्या बनाने लगती है, फ्रूट बनाने लगती है, यानी कि ये फल बनाने लगती है। ओवरी जिसे हमने अंडाशय कहा था। ठीक है, ओव्यूल क्या है, अंडाशय के अंदर क्या होगा, ओव्यूल होगा। ओव्यूल के अंदर क्या होगी, फीमेल गैमेट होगी। ठीक है, अब हमने कहा यहाँ पर क्या बन गया है, बीज बन गया है। इस बीज को जब हमने लिया और जब इस बीज को बोया तो इस बीज से फिर से क्या बनेगा, नया पौधा बनेगा। प्रजनन में क्या पढ़ा था हमने कि जब भी कोई जीव या कोई पादप अपनी ही जैसे, अपनी ही समान नई संतति को उत्पन्न करता है तो उसको हम क्या कहते हैं, यहाँ पर प्रजनन कहते हैं। आप अगर पीछे आएंगे और पीछे आपने देखा ये जो प्लांट था जिसपे ये फूल लगा हुआ था, इस पे यहाँ पे क्या बने, यहाँ पे बने हैं बीज। यहाँ पर क्या बना है, बीज यहाँ पर बना है। अब जब इस बीज को आपने बोया तो आपको फिर से इसी के जैसा एक नया पौधा मिल गया है। इसको हम क्या कहेंगे, प्रजनन कहेंगे, क्योंकि इसमें इसके लैंगिक भाग शामिल है। कौन से लैंगिक भाग है, ये आपने का स्टेमन है, ये पिस्टिल है। क्योंकि इसमें लैंगिक भाग शामिल है तो इसीलिए हमने इसे क्या कहा है, लैंगिक प्रजनन कहा है। तो ये जो प्रोसेस है आपकी ये कंप्लीट होती है यहाँ पे, ये जो प्रोसेस है आपकी यहाँ पे ये होती है कंप्लीट।
क्या बना है, बीज का निर्माण हो गया है। अब बीज से क्या होगा, यहाँ पे फिर से नए पौधे का निर्माण हो जाएगा। चलिए, इतनी बात क्लियर है यहाँ पर। अब मैं ये सारा हटा करके अगर मैं एक सिंपल सी चीज लिखूं, चलिए ये रहने देते हैं। हमने बोला यहाँ से क्या बनेगा, सीड, यानी कि बीज। ठीक है, यह सीड, इस सीड को आपने क्या किया है, बो दिया है। धीरे धीरे देखेंगे ये अंकुरित हो करके क्या बनाएगा, यहाँ से रूट बनती जाएंगी, यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ पे जो प्लांट है वो बनता जाएगा। ठीक है, और फिर से यहाँ पर एक फ्लावर बनेगा, यहाँ पर सारे पार्ट्स बनेंगे। ठीक है, ये पेटल्स आ गई हैं यहाँ पर, ये सेपल्स आ गए हैं यहाँ पे, ये सेपल्स आ गए हैं, और ये आपने कहा ये क्या आ गया है आपका, थैलेमस। इससे ये सारी चीजें बनी है। इस बीच से आपने कहा फिर से एक नया पौधा यहाँ पे क्या हो गया है, डेवलप हो गया है। क्लियर है इतनी बात, इतनी बात क्लियर है। यानी कि लैंगिक प्रजनन को हम समझ चुके हैं। अगर आप लैंगिक प्रजनन को समझ चुके हैं तो वापस से आइए इस डिफरेंस पे, और लैंगिक प्रजनन में जितने भी कैरेक्टर हमने लिखे हैं उनको पढ़िए। क्या आपको सारी चीजें समझ में आई हैं, हर एक पॉइंट आपको समझ में आया है? तो आपने अगर एक एक पॉइंट को पढ़ा यहाँ पर तो देखो, सबसे पहले हमने पहला पॉइंट क्या कहता है, लैंगिक प्रजनन में दो जनक होते हैं। दो जनक में एक मेल पेरेंट होता है, एक फीमेल पेरेंट होता है। मेल पेरेंट में हमने स्टेमेन की बात की है, फीमेल पेरेंट में हमने पिस्टिल की बात की है। ठीक है, तो ये जो आपने कहा दो जनक हैं, ये एक ही फूल में भी हो सकते हैं, ये अलग अलग फूलों में भी हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं, इसमें आपने एक पॉइंट आपका रह गया है, देखो यहाँ पर देखो। एक तो इमेज हमारे पास ये आती है, एक इमेज ये है हमारे पास। ठीक है, एक इमेज हमारे पास फ्लावर की जो आती है वो ये है, वो ये है, ये हमारी क्या हो गई है, ये हमारी हो गई है पेस्टल। देन हमारे पास ये आते हैं यहाँ पे पेटल। ये हमारे पास क्या आती है, यहाँ पे पेटल्स आती हैं। ठीक है, और हमारे पास क्या आते हैं यहाँ पे, सेपल आते हैं। देन फाइनली हमारे पास आ गया है थैलेमस। एक फूल हमारे पास आता है इस टाइप का, दूसरा फूल हमारे पास आता है कुछ ऐसा।
ठीक है। थैलेमस, ये थैलेमस है। इसमें हम सेपल्स को देखते हैं, कुछ ऐसे हैं सेपल्स, और पेटल्स होंगी यहाँ पर। दो टाइप के फूल आते हैं, ठीक है। चलो थोड़ा सा इनको हटा देते हैं, अब आप अच्छे से रिलेट कर पाएंगे कि क्या डिफरेंस हमें देखने को मिल रहा है। देखो, दो टाइप के फूल हमारे पास आते हैं। इसमें आपको डिफरेंस क्या दिख रहा होगा, इस फूल में जो है स्टेमेन नहीं है और इस फूल में पिस्टिल नहीं है। ऐसे भी प्लांट होते हैं जिन्हें हम एक लिंगी फूल कहते हैं। जैसे पपाया जो है, पपाया में आपको एक लिंगी फूल दिखेंगे, ठीक है। ऐसे ही आपने कहा जो एक लिंगी फूल होते हैं यहाँ पर, इस प्रकार के जो पौधे होते हैं उसमें हमें दो पौधों की आवश्यकता होगी। एक ये पौधा चाहिए होगा, एक ये पौधा चाहिए होगा। जब इसके पॉलन ग्रेन या मेल गैमेट यहाँ जाएंगे तब जाकर के आपने कहा लैंगिक प्रजनन होगा। तो आपने कहा कि इस केस में हमें दो पौधों की आवश्यकता है, यानी कि दो जनकों की आवश्यकता है। और इस केस में हमें क्या है, दोनों जनक हमें एक ही फूल में मिल गए हैं, एक ही पौधे में मिल गए हैं, तो यहाँ पे एक ही पौधे की आवश्यकता है। दोनों कंडीशन में हमने कहा हमें क्या चाहिए, पिस्टल भी चाहिए और हमें स्टेमेन भी चाहिए। इतनी बात तो हमें समझ आती है, ठीक है। दूसरी बात, इसमें लैंगिक अंग शामिल होते हैं, ऑफ कोर्स पिस्टल और स्टेमेन है। इसमें गैमेट बने हैं, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट बना है। इसमें फर्टिलाइजेशन हुआ है, यानी कि मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन हुआ है। इसमें जाइगोट बना है जिससे कि आगे चल करके बीज बनेगा। यहाँ वेराइटी आई है क्योंकि आपने कहा जो पिस्टल और जो स्टेमेन है दोनों के जो गैमेट है, क्योंकि वो मिक्स हो रहे हैं, दो अलग अलग सोर्स हैं यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल के, तो आपने कहा यहाँ पे विविधता मिलेगी। कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, यस, क्योंकि पहले गैमेट बन रहे हैं, फिर गैमेट ट्रांसफर हो रहे हैं, फिर फ्यूजन हो रहा है, तब जाकर के बीज यहाँ पर बन रहे हैं, और उन बीजों को जब आप बोएंगे तो आपको नया प्लांट मिलेगा। तो एक पूरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और साथ ही साथ क्या है, लंबी भी है। क्लियर है इतना? चलिए, तो यहाँ तक हमने लैंगिक प्रजनन को फिर से रिवाइज कर लिया है। अगर कोई डाउट आपका रह जाता है तो आप लोग पूछ सकते हैं। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।